तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं एमसीपी सर्वर को जेमिनी सीएलआई के अंदर। बेसिकली जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ठीक है गाइस, तो जेमिनी सीएलआई के ऊपर एक वीडियो ना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिससे मैंने बताया था कि जेमिनी सीएलआई को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था। और उस वीडियो पे एक कमेंट भी आया था जिसमें कि मुझे कहा गया था कि प्लीज एक्सप्लेन इट्स कैपेबिलिटीज इन डिटेल्स। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो डिटेल्स में समझाना मेरा बिल्कुल जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, और मैं आपको बताऊंगा भी बारी बारी से। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एमसीपी सर्वर को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे जेमिनी सीएलआई में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को, और बारी बारी से सीक्वेंस में वीडियोस आते जाएंगे जैसे जैसे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताते रहोगे। बेसिकली तो सबसे पहला काम है हमारे को यहाँ पे जेमिनी को एक्टिवेट करना, और मैं लिखूंगा यहाँ पे जेमिनी, जिससे कि ये हमारा रन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो जेमिनी हमारा स्टार्ट हो गया गाइस टर्मिनल में। ठीक है, आप देख सकते हो यू आर रनिंग जेमिनी सीएलआई इन योर होम डायरेक्टरी। तो ये आपकी होम डायरेक्टरी है, ये मेरी होम डायरेक्टरी है, आपकी भी होम डायरेक्टरी आप देखो कौन सी है। ठीक है, यही वाली होती है सबकी बेसिकली यूजर्स, अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो आप सभी कमांड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं अबाउट कमांड यूज करना चाहूँ तो पहले अबाउट के बारे में अगर मैं इस पे एंटर करूंगा, अबाउट लिख करके ये कमांड लिखी मैंने, इसके आपको बताएगा जेमिनी सीएलआई के बारे में। देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर जेमिनी सीएलआई का वर्जन बता रहा है क्या है। ठीक है, ओएस ओथ मेथड बता रहा है, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है बेसिकली। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ एमसीपी। ठीक है, तो एमसीपी जैसे ही लिखूंगा यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली ये मुझे बताएगा कि कौन कौन से एमसीपी सर्वर्स मेरे पास इंस्टॉल हैं। ठीक है, जेमिनी सीएलआई में तो देखो कोई भी एमसीपी सर्वर इंस्टॉल नहीं है, और यहाँ पर इसने एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओपन कर दिया है। यहाँ पे आप पढ़ो, नो एमसीपी सर्वर्स कॉन्फ़िगर्ड, ओपनिंग डॉक्यूमेंटेशन इन योर ब्राउजर। तो इसने डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है कि कैसे जो है आपको एमसीपी सर्वर को इंस्टॉल करना है बेसिक। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए एक इसने डॉक्यूमेंटेशन दी है, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हो जो ओपन हुई है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मैं चला जाऊँ इस फोल्डर के अंदर सीएलआई में, ठीक है, और यहाँ पे आकर के अगर मैं खोलूँ configuration.md को बेसिकली, तो आप देखोगे ये वाला जो पेज है ना, ठीक है, सीएलआई में आप आओगे configuration.md, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे की जाती है बेसिक। देख रहे हो यहाँ पे settings.json नाम की एक फाइल है जिसको हमें यूज करना होता है बेसिकली, और इसी settings.json में हम लोग जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है एमसीपी सर्वर की वो डालते हैं। अब ये सेटिंग्स डॉट जेसन हमारी कहाँ पर अवेलेबल है, डॉट जेमिनी फोल्डर के अंदर। ये डॉट जेमिनी कहाँ पर है फोल्डर, ये बता रहा है वेयर इज योर होम डायरेक्टरी। ठीक है, यानी कि जो हमारी होम डायरेक्टरी है उसमें ये सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल अवेलेबल है, और उसके डायरेक्टरी के अंदर हमारे को यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है ये बेसिकली आपको यहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें अगर मैं आ जाऊँ कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये फाइल ओपन करोगे आप सेटिंग्स डॉट जेसन की बेसिकली। ठीक है, और इस सेटिंग्स डॉट जेसन में जो है हम लोग यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रखेंगे, किसकी, एमसीपी सर्वर की। इस तरीके से कुछ देख रहे हो, एमसीपी सर्वर यानी कि जो मेन डायरेक्टरी है वो है एमसीपी सर्वर्स के नाम से की बनेगी मेन, उसके अंदर आपके एमसीपी सर्वर का नाम आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एमसीपी सर्वर इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा अभी। तो चलिए चलते हैं पहले हम लोग टर्मिनल में, और इसको जो है क्विट कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोई भी एमसीपी सर्वर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ। तो जैसे ही इसको हम क्विट करेंगे, ये देखो क्विट करा, क्विट करने पे आपको दिखाता भी है क्या इसकी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, एजेंट एक्टिव कितने सेकंड रहा, कुछ भी काम नहीं हुआ, से ये टाइम टूल टाइम 0। ठीक है, क्योंकि टूल कोई है नहीं बेसिकली। तो ये मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाने क्या जा रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, तो मैं सी यूजर्स आसूस में हूँ बेसिकली। यहाँ पर एक डायरेक्टरी पड़ी है डॉट जेमिनी करके, जब हम जेमिनी को इंस्टॉल करते हैं वो होम डायरेक्टरी में जाता है डॉट जेमिनी में। ठीक है, मैं यहाँ पे डीआर करूंगा तो देखो यहाँ पे ये फाइल पड़ी है सेटिंग्स डॉट जेसन, इसी फाइल को मुझे ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग्स डॉट जेसन को। अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे तो देखो ये आ गई है हमारी सी यूजर्स आसूस, और इसमें ये डॉट जेमिनी का डायरेक्टरी पड़ी है, डॉट जेमिनी फोल्डर पड़ा है, इसमें ये फाइल है सेटिंग्स डॉट जेसन की। इसको आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि इसी में हम लोग अपना एमसीपी सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए राइट क्लिक करो सेटिंग्स डॉट जेसन को, हमें सिर्फ इसी फाइल को मॉडिफाई करना है, तो सिर्फ इसको ही हम लोग ओपन विद कोड करेंगे। देखिए ओपन विद कोड। ठीक है, तो ओपन विद कोड से आपके पास वीएस कोड में ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एमसीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन रखनी है। एक एमसीपी सर्वर है हमारे पास, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, यही बताता हूँ कौन सा है। अब आपको रखनी कैसे कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो आप, ये आपके पास अवेलेबल होगी ऑलरेडी। ठीक है, यहीं पे ही आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से कोमा लगा करके यहाँ पे की बना लेना। ठीक है, की का नाम देना है एमसीपी सर्वर्स। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक डिक्शनरी बेसिकली। ठीक है,
इस डिक्शनरी में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एमसीपी सर्वर जो है वो इंस्टॉल करूंगा। आप कितने भी एमसीपी सर्वर इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, यही यहाँ पर बताया गया है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखो एमसीपी सर्वर्स की बनानी है और उसके अंदर आप एमसीपी सर्वर्स अपने डाल सकते हो। ये सारे एमसीपी सर्वर्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब हम जो एमसीपी सर्वर यूज करने वाले हैं वो बहुत कमाल का एमसीपी सर्वर है, ठीक है। वो है हमारा फायर क्रॉल का एमसीपी सर्वर, firecrawl.dev। ये ओपन कीजिए आप firecrawl.dev और उस पर साइन अप करने के बाद लॉग इन कर लीजिए बेसिकली, ठीक है, firecrawl.dev पे। इस पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे जैसे ही आप साइन इन करोगे, ठीक है। जैसे ही इस पेज पे आओगे यहाँ पे देखो हमारे पास एपीआई की भी है और एमसीपी सर्वर की इंटीग्रेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हमारा कौन सा है, वीएस कोड, को इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से वीएस कोड कर दो। वीएस कोड करते ही ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने कुछ इस तरीके की ओपन होगी। इसमें जो आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये है सर्वर का नाम फायर क्रॉल, ठीक है। तो ये मैं कॉपी कर लूंगा इस तरीके से, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने फायर क्रॉल एमसीपी सर्वर ऐड कर दिया अपनी जेमिनी CLI की settings.json में भेजिए, ठीक है। तो ये ग्लोबली एक्टिव होगा। आप चाहो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फोल्डर बना करके डॉट जेमिनी अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक डॉट जेमिनी फोल्डर बना के वहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर कमेंट करोगे तो वो भी आपको बता दूंगा बेसिकली, ठीक है, कैसे करना है। आज की वीडियो में देख लो कि ग्लोबली कैसे काम करना है बेसिकली, ठीक है। तो ग्लोबल फाइल के अंदर हमने एमसीपी सर्वर इंस्टॉल कर दिया फायर प्रो का। यहाँ पे एपीआई की आपको डालनी पड़ेगी, तो मैं एपीआई की यहाँ पे रख देता हूँ बेसिकली, ठीक है। एपीआई की हम कहाँ से लेंगे वो भी आपको यही मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि आप अकाउंट बना के साइन इन करोगे तो यहाँ पे आपको एपीआई की भी मिल जाएगी। इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद इस एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये एपीआई की यहाँ पे आ गई, इसको सेव कर दो, इस फाइल को कर दो बंद, ठीक है। फायरक्रॉल का एमसीपी सर्वर हो चुका है इंस्टॉल। वापस आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ से इस फोल्डर से वापस आपको बाहर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर से मैं जेमिनी लिख देता हूँ और जेमिनी लिखने के बाद एंटर मार देता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जेमिनी जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और जेमिनी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे को अभी लॉगिन करेगा। ये लॉगिन कर लिया इसने ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद आपको बार लॉगिन करेगा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 MCP सर्वर लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे स्लैश लगा करके अगर मैं MCP लिखूँ और एंटर कर दूं तो यहाँ पे बताएगा कि फायर कॉल का MCP सर्वर यहाँ पर रेडी है, आप इसको यूज कर सकते हो। ग्रीन लाइट दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो फिर यहाँ पे MCP और उसके बाद आप लिखोगे ये कमांड DESC, ठीक है। ये आपको क्या देगा, इसका डिस्क्रिप्शन हर एक टूल का, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक टूल का MCP डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे टूल है यहाँ पे, फायरकॉल सर्च है, ठीक है, फायरकॉल स्क्रैप है, फायरकॉल मैप है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये क्या करता है टूल हमारा फायरक्रॉल जो MCP सर्वर है, फायरक्रॉल एक वेबसाइट है जो कि आपके वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ईजी भी। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं फिर से हाइड कर देता हूँ, नो डिस्क्रिप्शन। ये कमांड जैसे ही आप दोगे आपका डिस्क्रिप्शन हाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आप करना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमांड दे सकते हैं MCP डिस्क्रिप्शन। अब इसको यूज करते हैं, मैं अब लिखता हूँ स्क्रैप, ठीक है, स्क्रैप टॉप 10। ये यूज करेगा फायरक्रॉल टॉप 10 न्यूज फ्रॉम हैकर न्यूज, ठीक है। ये एक वेबसाइट है हैकर न्यूज, मैं बोल रहा हूँ कि वहां से स्क्रैप करो टॉप 10 न्यूज को। तो जैसे ही इसको रन करूंगा तो देखते हैं ये बेसिकली कितनी देर में हमारे को न्यूज यहाँ पे जो है स्क्रैप करके देता है बेसिकली। ये बोल रहा है इट वाज अनेबल टू फेच द कंटेंट फ्रॉम द URL। आई विल ट्राई द अल्टरनेटिव अप्रोच बाय सर्चिंग हैकर न्यूज एंड देन स्क्रैपिंग द टॉप 10 सर्च रिजल्ट, ठीक है। तो ठीक है, इसको कर देते हैं। वहां से इसको नहीं कर पाया ये फायरवॉल स्क्रैप से भी फायरवॉल सर्च टूल का यूज करेगा, ठीक है। तो भाई LLM यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंट तो अपने आप यूज करेगा, ठीक है। तो इसने दूसरा टूल यूज कर लिया फायरक्रॉल सर्च, बेसिकली फायरक्रॉल स्क्रैप से नहीं इसको कुछ मिला हुआ। तो जैसे ही इसने फायरक्रॉल सर्च को यूज करा तो देखो यहाँ पे इसने न्यूज दे दी मेरे को, URL दे रहा है न्यूज का, ठीक है। और उसके बाद खोल रहा है इस URL से न्यूज मिल जाएगी आपको टॉप 10, इस URL से न्यूज मिल जाएगी टॉप 10। बहुत सारे URL है, किससे आप न्यूज लेना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि इसका मैं यूज करके आपको जो है फायरक्रॉल स्क्रैप का यूज करेगा। अभी इसने सर्च का यूज करा है, सर्च से इसने क्या करा है बेसिकली हमारे को दी है यहाँ पे टॉप 10 वेबसाइट्स जहां से MCP न्यूज की, ठीक है, जहां से हम लोग जो है स्क्रैप कर सकते हैं अपने न्यूज को बेसिकली टॉप 10 को। अभी बोल रहा है किस URL से स्क्रैप करनी है, ठीक है। एक URL यहाँ पे दिखा रहा है कि फर्स्ट वाले से इससे आप स्क्रैप कर सकते हो, बाकी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर दो yes allow once। तो ये फायरवॉल स्क्रैप का यूज करेगा आप, जो कि स्क्रैपिंग करता है और मेरे को न्यूज निकाल के देगा। तो चलो एंटर करते हैं। या तो देखो इसने यहाँ पे ये URL सारे निकाल के दे दिए हैं और इवन यहाँ पे इसने न्यूज भी हमारे को यहाँ पे दे दी है सारी की सारी, आप देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये न्यूज आ गई यहाँ पे टॉप 10 न्यूज स्टोरीज फ्रॉम हैकर न्यूज, देख रहे हो टॉप 10 न्यूज यहाँ पे इसने दे निकाल के बेसिकली,
तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो जेमिनी CLI के अंदर MCP सर्वर्स का। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें जो है MCP सर्वर्स की डायरेक्टरी क्रिएट करके वहाँ पर जो है अपना डेटा बेसिकली MCP सर्वर्स को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है इसको क्विट कर सकते हो, तो आपका एक क्विट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं क्विट करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है इंटरेक्शन समरी टूल कॉल्स, वो 4 बार इसने टूल को कॉल करा, सक्सेस रेट 100% रहा, फॉर रिव्यूड 100%। ठीक है, परफॉर्मेंस ये रही हमारी, API टाइम ये रहा और टूल टाइम ये रहा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जितने इनपुट टोकन्स आपके लगे इतने आउटपुट टोकन्स आपके यूज हुए, रिक्वेस्ट 5 यूज हुई बेसिकली। ठीक है गाइस, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या करा है, फायर क्रॉल का यूज करा और यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है ये जो डेटा जो स्क्रैप हो रहा है ये दिखा रहा है यहाँ पे जो आप टूल को कॉल कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, अब बात आती है कि आप इसको चाहो तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स भी इसकी कर सकते हो। मैंने जो करी इसकी ग्लोबल करी। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक करने के लिए आपको प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर .gemini डायरेक्टरी बनानी होती है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे बनाओगे .gemini डायरेक्टरी, उसके अंदर भी आप settings.json क्रिएट कर सकते हो और सेम कॉन्फ़िगरेशन आप वहाँ पर भी डाल सकते हो जैसी मैंने अभी आपको दिखाई बेसिकली। ठीक है गाइज, तो बस यही था आज की वीडियो में जेमिनी CLI में कैसे हम लोग MCP सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, AI के बहुत सारे वीडियोस अभी आगे भी आपको मिलने वाले हैं और मुझे कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपको और भी वीडियोस जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दूंगा गाइस। मिलता हूं मेरे आपसे कौन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।